प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एजुकेशन के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरा जो पिछला वीडियोज है उसको देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी और जो भी मेरे द्वारा बताई गई चीजें थी आप उसे अच्छे से समझ गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान क्या है। आज आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं। कल को आप ही लोग एक शिक्षक बनेंगे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का काम करेंगे और एक अच्छे राष्ट्र निर्माता बनेंगे। तो हमें एक आदर्श शिक्षक बनने से पहले आज की जो टॉपिक है उसको अच्छे से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना जरूरी है कि चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि शिक्षक बनना बहुत आसान है, क्लासरूम में एंट्री मारना और बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देना और कुछ चीजें समझा देना, बस इतना सा ही काम होता है एक टीचर का। लेकिन नहीं, एक शिक्षक को छात्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और छात्रों के बारे में जानना ही चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों, एक ही क्लासरूम में पढ़ने वाले दो बच्चों को समान शिक्षक, समान पुस्तक, समान वातावरण, समान अवसर मिलता है, फिर भी एक बच्चा बहुत अच्छा करता है और दूसरा बच्चा पीछे हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? क्या दोनों की बुद्धि अलग है? क्या दोनों की मेहनत अलग है? या फिर दोनों के मन की दुनिया अलग है? तो यही प्रश्न हमें आज के विषय है बाल मनोविज्ञान पुस्तक लेकर आता है। कल्पना कीजिए, एक 5 वर्ष का बच्चा पहली बार विद्यालय आता है। एक 5 साल का छोटा बच्चा जब पहली बार विद्यालय आता है तो उसकी आंखों में उत्सुकता होती है, मन में डर भी रहता है, कुछ नया सीखने की इच्छा भी है और माता पिता से दूर होने का डर भी है। अब यदि शिक्षक केवल किताब पढ़ा दे लेकिन उस बच्चे के मन को न समझे तो क्या वास्तविक शिक्षा संभव है?
तो इसका जवाब है नहीं, कभी नहीं। क्योंकि बच्चे पहले अपने शिक्षक के व्यवहार को पढ़ते हैं। बच्चे सबसे पहले अपने शिक्षक के व्यवहार को पढ़ते हैं, उसके बाद ही किताबों को। और यही कारण है कि एक सफल शिक्षक बनने से पहले एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बनना जरूरी है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है? सर, टीचर बनने से पहले हम बाल मनोवैज्ञानिक कैसे बने? तो इसका जवाब स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बच्चों के व्यवहार, विचार, भावनाओं, रुचियों, सीखने की प्रक्रिया, बुद्धि, व्यक्तित्व और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह हमें बताती है कि बच्चा कैसे सोचते हैं, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कब डरता है और कब प्रेरित होता है, कब जिद करता है और उसकी छोटी-छोटी गलतियों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इन सारी चीजों को जानना एक आदर्श शिक्षक की पहचान है। याद रखिए, हर शरारती बच्चा बुरा नहीं होता। हर शरारती बच्चा बुरा नहीं होता। कई बार वह केवल यह चाहता है कि कोई उसे समझे। वह अपने को समझने के लिए वो हरकत करने लगता है। अब एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? क्या इसके बगैर काम नहीं चलेगा? तो फिर ये विद्यार्थियों, यदि डॉक्टर रोग को समझे बिना दवा दे दे तो क्या रोग ठीक हो जाएगा? नहीं। उसी प्रकार यदि शिक्षक बच्चे के मन को समझे बिना शिक्षा दे दे तो शिक्षा केवल सूचना बनकर रह जाएगी, संस्कार नहीं। एक श्रेष्ठ शिक्षक वही है जो बच्चों की आंखों में छिपे प्रश्न को पढ़ सके और उसकी असफलता के पीछे छिपी हुई संभावना को पहचान सके। बाल मनोविज्ञान हमें सिखाता है बाल मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। हर बच्चे की रुचि, क्षमता और सोच अलग-अलग होती है। इसलिए सभी बच्चों से एक जैसी अपेक्षा करना ये उचित नहीं है। इसलिए आधुनिक शिक्षा कहती है कि हर बच्चा विशेष है। हर बच्चा विशेष है, बस उसे समझने वाला शिक्षक चाहिए। बहुत सारे महान शिक्षाविदों ने अपनी-अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिनमें जॉक रूसो ने कहा था कि बच्चा कोई छोटा वयस्क नहीं है। बच्चा कोई छोटा वयस्क नहीं है, उसकी अपनी अलग दुनिया होती है। वही महान शिक्षाविदों में मारिया मोंटेसरी का मानना था कि बच्चे को केवल पढ़ाइए मत, उन्हें सीखने का अवसर दीजिए।
और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक बालक के भीतर अनंत शक्ति छिपी होती है। शिक्षा का कार्य उस शक्ति को जागृत करना है। मान लीजिए दो विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक लाते हैं। पहले विद्यार्थी ने पढ़ाई नहीं की, दूसरा विद्यार्थी घर की कठिन परिस्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाया। यदि शिक्षक दोनों को समान दंड दे तो क्या वह न्याय होगा? नहीं। यही बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सिखाता है। व्यवहार को नहीं, उसके पीछे के कारण को समझें। आज के समय में बाल मनोविज्ञान का महत्व ये है कि आज के बच्चे पहले जैसे नहीं हैं। वे डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, एआई, इन सब ने उनके सोचने और सीखने के तरीका को बदल दिया है। ऐसे समय में शिक्षक की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब केवल पढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित और नैतिक रूप से जागरूक बनाना भी उतना ही जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षक बच्चे के मन को जीत लेता है, वही उसके जीवन को बदल देता है। याद रखिए, हर बच्चा एक अनगढ़ हीरा है। हर बच्चा एक अनगढ़ हीरा है, उसकी चमक दिखाई नहीं देती। लेकिन एक संवेदनशील शिक्षक अपने ज्ञान, धैर्य और प्रेम से उसे तराशता है और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बना देता है। और अंत में मैं आप लोगों से केवल एक प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जब भविष्य में आपके सामने कोई बच्चा बैठेगा, तो क्या आप केवल उसे पढ़ाएंगे या उसके सपनों को भी पहचानेंगे? यदि आपका उत्तर है मैं उसके सपने को भी पहचानूंगा, तो समझ लीजिए आप केवल शिक्षक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता बनने की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।